स्वागत है आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 9 से करने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे। 6, 7, 8 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप उसको खुद से करके देखिए। तो करते हैं स्टार्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें एक त्रिभुज दे रखा है PQR और उसके शीर्ष हमें दे रखे हैं। शीर्ष R से जाने वाली माध्यिका का हमें समीकरण निकालना है। तो हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा मान लो त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पे PQ और R, मान लो ये P वाला पॉइंट ये हमें 2,1 यहाँ दे रखा है, Q -2,3 है और R का मान 4,5 है। तो R से शीर्ष R से जाने वाली माध्यिका, R से जाने वाली माध्यिका दोस्तों आप जानते हो कि यहाँ से R से बिल्कुल सामने वाली लाइन पे मध्य बिंदु पे मिलेगी। ठीक है, इतना हम जानते हैं। इसका नाम हम कुछ भी रख देते हैं, इसका नाम S रख देते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इस बात पे फोकस करें कि ये जो S पॉइंट होगा ये QR वाले साइड का बिल्कुल मध्य बिंदु ही होगा। ठीक है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? अगर ये वाले पॉइंट XY हो तो हम जानते हैं कि X वाला पॉइंट क्या होता है, x1 + x2/2। इसी प्रकार से Y वाला पॉइंट जो आ जाएगा y1 + y2/2। इससे ये XY के पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे, है ना। तो ये आ गया -2 + 4/2, ये आ जाएगा 2/2, यानी कि x का मान आ गया 1। इसी प्रकार से y का मान हमारे पास आ जाएगा 3 और +5/2, 8/2, यानी कि ये आ गया हमारे पास 4। तो इस s के निर्देशांक हमें मिल गए 1,4। अब आप इसको इजीली कर सकते हो कि क्योंकि हमें PS रेखा का समीकरण निकालना है, तो दो बिंदु हमें P और S दे रखे हैं। इजीली हम इसका डायरेक्ट फार्मूले से जानते हैं कि जब दो पॉइंट दे रखे होते हैं तो y - y1 प्रवणता कैसे निकालते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और x - x1। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास पहले की वीडियो के अंदर हमने सीखा था। दो बिंदु दे रखे हों तो इस प्रकार से इक्वेशन निकालते हैं। y - y1 अब यहाँ पे मान लो जो आपका P वाला पॉइंट है इसको मैं x1, y1 मान रहा हूँ, इसको x2, y2 मान रहा हूँ। तो यहाँ से हम मान रख देते हैं। y1 का मान ये आ गया हमारे पास 1, y2 है 4 - 1 और 1 - 2, x - x1 का मान हमारे पास है 2। तो यहाँ से आ जाएगा y - 1 3/-1 और x - 2। तो यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -y + 1 3x और माइनस का 6। अब इसको हम सही करके लिख लेते हैं। y को अगर इधर लाएंगे तो ये y प्लस हो जाएगा और माइनस का 6 और 1 इधर आएगा तो -7 बराबर 0। ये हमारी जो PS रेखा है उसका इक्वेशन हमारे पास आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में बिंदु -3,5 से होकर जाने वाली और बिंदु 2,5 -3,6 से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करो। तो इसमें दोस्तों हमें पहले समझना है क्या है कि दो बिंदु जो दे रखे हैं 2,5 और -3,6, इन दोनों से जो रेखा बन रही है, इन दोनों को मिलाने से उसके लंब कोई रेखा जा रही है, उसके लंबवत कोई रेखा जा रही है और वो रेखा -3,5 से मान लो गुजर रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसके नाम हमने दे दिए, जैसे ये AB दे दिया, इसका नाम हमने C दे दिया। तो पहले रेखा AB का हम यहाँ पे ढाल निकालेंगे और जो हमारी ये दूसरी लंबवत रेखा है उसका ढाल -1/m हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ निकाल लेता हूँ AB का ढाल, जिसको हम मान लो m1 मान लेते हैं। ठीक है, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 यही होता है।
तो 6 माइनस 5 अपॉन माइनस 3 माइनस 2, तो ये मुझे मिल जाएगा 1 अपॉन माइनस 5। अब जो इसकी लंबवत रेखा है, लंबवत रेखा का ढाल, इसका ढाल क्या होगा? इसका ढाल जो m2 होगा वो -1 अपॉन m1 होगा। क्यों? क्योंकि m1 m2 का मल्टीप्लाई -1 होता है लंबवत रेखाओं के लिए, है ना। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन 5। ये 5 घूम के ऊपर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। अब हमारे पास इस लंबवत रेखा का ढाल यानी कि m2 हमें मिल चुका है और पॉइंट C हमें दे रखा है। तो बिंदु ढाल रूप से हम इजीली इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्या होती है? y माइनस y1 m x माइनस x1। ये बिंदु ढाल रूप की इक्वेशन हम जानते हैं, बस इसमें हमें वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो y माइनस y1 का मतलब है 5 और m का मतलब 5 और ये x माइनस -3 करेंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। y माइनस 5x और प्लस का 15, y को अगर इधर लेके आएंगे तो 5x माइनस y और 5 इधर जुड़ जाएगा तो ये 20 = 0। ये हमारी आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल है, बस हमें क्वेश्चन को पढ़ करके ये समझना है कि हमें क्या दे रखा है और उस हिसाब से हम उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में एक रेखा दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पर लंब है। एक तो हमें क्या है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण निकालना है जो इस रेखा को 1:n में विभाजित करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, जैसे ये पॉइंट दे दिया और दूसरा 2,3 ये पॉइंट दे दिया, है ना। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हमें यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। और दूसरी रेखा जो है वो इसके लंबवत है। अब लंबवत वो पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन लंबवत है इतना हमें पता है, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ मान लिया। और ये जो रेखा है इसको 1:n में विभाजित करती है, इतना हमें दे रखा है। तो हम कैसे भी करके ये जो कटान बिंदु है इसका निर्देशांक अगर हम निकाल लें तो हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि AB रेखा का ढाल हमें m1 पता चल जाएगा और उसका -1 अपॉन m1 करेंगे तो इस रेखा का m2 ढाल हमें पता चल जाएगा। ढाल तो हमें पता लग गया, इजीली लग जाएगा। अब ये पॉइंट हम कैसे निकालते हैं? ये आप जानते हो कि जब कोई पॉइंट किसी रेखा को m1:m2 में विभाजित करता है तो उसके मान हम कैसे निकालते हैं? x वाला कोऑर्डिनेट हम जानते हैं कैसे निकलता है। फॉर्मूला बता रहा हूँ एक बार, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये x का मान होगा उसका। और ऐसे ही y का मान m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसकी सहायता से हम ये r के निर्देशांक जो है वो निकाल सकते हैं। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। m1 का मतलब यहाँ पे 1 है, ये सॉरी यहाँ पे m1 अपने डायरेक्ट ही समझ लेते हैं। m1 का मतलब 1 है और m2 का मतलब n है। तो 1 का मल्टीप्लाई हम करेंगे किसके साथ? 2 के साथ, और प्लस n का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ बटा m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस n। और इसी प्रकार से 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 और बटा 1 प्लस n। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस n और 1 प्लस n, ये आ जाएगा 3/1 प्लस n। ये हमारे इस r के निर्देशांक आ गए, मतलब इस r पॉइंट से गुजरता है। और प्रवणता देखो हम निकाल लेंगे। सबसे पहले हम AB का ढाल निकाल लें। AB का ढाल, इसको हमने m1 माना था, m1, ठीक है। ये क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1। तो ये 3/1 यानी कि 3 ही आ गया।
और M2 जो होगा यानी कि AB के जो लंबवत रेखा है, लंबवत रेखा का ढाल, लंबवत रेखा का ढाल, ठीक है, इसका जो ढाल होगा M2 वो क्या हो जाएगा, -1/m1 हो जाएगा, तो -1/3। अब हमारे पास एक तो ये बिंदु दे रखा है जिस बिंदु से होकर रेखा जाती है, और दूसरा हमारे पास ये उसका ढाल हमारे पास आ गया। तो बिंदु ढाल रूप से इजीली हम इसकी इक्वेशन जो है वो निकाल सकते हैं, इतना तो हम जानते ही हैं। तो बिंदु ढाल रूप क्या होता है, y माइनस y1 m x माइनस x1। y माइनस y1 की जगह अब ये पॉइंट आएगा आपका 3/1 प्लस n, और m की जगह आएगा 1/-3, और x माइनस 2 प्लस n और 1 प्लस n। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसको 3 से यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये आ जाएगा 3y माइनस 9/1 प्लस n, और माइनस x और प्लस का आ जाएगा 2 प्लस n/1 प्लस n। और यहाँ से अगर x को इधर लेके आएँ, x प्लस 3y, और इस पार्ट को भी इधर लेके आएँ तो 9 1 प्लस n, और माइनस का 2 प्लस n 1 प्लस n इक्वल टू 0। बाद वाले जो स्टेप हैं इनका हम एलसीएम ले लेंगे, x प्लस 3y, और एलसीएम हमारे पास ये 1 प्लस n ही है, तो 9, यहाँ से 9 और माइनस यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे तो ये दोनों ऐड होकर के 11 हो जाएंगे, ठीक है, 11, और ये प्लस आपका हो जाएगा n इक्वल टू 0। बस ये हमारी उस रेखा का जो समीकरण है वो आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों आसानी है, उसके अंदर जो अक्षों पे काटे गए अंतःखंड है वो समान अंतःखंड दे रखे हैं, तो दोनों x और y एक्स पे काटा गया अंतःखंड आप समान ले लेना, a मान के चल लेना। तो दोनों पे जो पॉइंट है वो a,0 और 0,a आ जाएगा, तो उस तरीके से आप उसको इजीली कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा हूँ। बिंदु 2,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों से काटे गए अंतःखंडों का योग हमें दे रखा है। तो सबसे पहले इसका हम डायग्राम समझ लेते हैं किस प्रकार से है ये, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास रेखा यहाँ जा रही है उसके अंतःखंडों का योग हमें दे रखा है ना। a और b हमें नहीं दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, a प्लस b दे रखा है कि इसका योग 9 है। मान लो अब x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड आपका a मान के चल रहे हैं और ये आप b मान के चल रहे हो, तो इनका योग हमें दे रखा है a प्लस b इक्वल टू 9। तो यहाँ से दोस्तों आप वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। वैल्यू निकाल लें हम, तो जैसे अगर मैं a का मान निकालूं तो 9 माइनस b, ठीक है, यानी कि a की जगह मैं 9 माइनस b रख सकता हूँ, 9 माइनस b, ठीक है। ये अब डिस्टेंस मेरी 9 माइनस b अंतःखंड हो गया। और देखो अब हमारे पास अंतःखंड दोनों दे रखे हैं मान लो, तो हम जानते हैं कि अंतःखंड रूप क्या होता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, ये अंतःखंड रूप है। अब इसके अंदर हम वैल्यू रख देते हैं, x अपॉन a यानी कि जो x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड a उसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस b, और इसी प्रकार से y पे काटा गया अंतःखंड b है तो हम इसको b ही रखते हैं। ये हमारी एक तरह से इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इस ये जो इक्वेशन है इस पे रेखा के समीकरण में एक पॉइंट दे रखा है 2,2 जो कि इस रेखा पर मौजूद है। हमें ये दे रखा है कि पॉइंट जो 2,2 है वो रेखा पर स्थित है, ठीक है। अगर ये पॉइंट इस रेखा पर स्थित है तो इस समीकरण को जरूर सेटिस्फाई करेगा, तो हम इसको सेटिस्फाई करा देते हैं। x की जगह 2/9
9 माइनस बी और वाई का मान भी 2 ही है बटा बी इक्वल टू 1। यहाँ से हम इसका एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो 9 माइनस बी और बी इसका एलसीएम आ गया 2b प्लस 2 गुणा 9 माइनस बी, ये आ गया आपका 1 और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं। ये ऊपर तो आ गया 2b और 18 और माइनस का 2b और ये इधर आके गुणा हो जाएगा 9b माइनस का b स्क्वायर। तो ये 2b से 2b कैंसिल ही हो रहा है और 18 बराबर 9b और माइनस का b स्क्वायर, इन सारों को हम इधर ले आते हैं। तो b स्क्वायर माइनस का 9b और प्लस का 18 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ गई है b के अंदर। अब इस द्विघात समीकरण को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? मैं इसको मध्यपद विभाजन से कर रहा हूँ। तो b स्क्वायर 9 को मैं लिख सकता हूँ 3b और माइनस का 6b, क्योंकि इनको जोड़ें तो 9b बनना चाहिए और गुणा करें तो 18 बनना चाहिए। तो यहाँ से हम अगर b को कॉमन लें तो b माइनस 3 माइनस का 6 कॉमन लें तो b माइनस 3 इक्वल टू 0, b माइनस 3 और किया जाएगा b माइनस 6। तो यहाँ से b का हमारे पास मान आया 3 या फिर 6, ये 2 मान आए। तो इसी हिसाब से अब इन मानों को हम रख करके a का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि a प्लस b का योग कितना है? 9 है। अब अगर मैं b का मान मान लो 3 मानता हूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे? a का मान मिल जाएगा 3 इधर जाके घटेगा तो a का मान 6 मिल जाएगा। और जब b का मान हम 6 लेंगे तो a का मान कितना मिल जाएगा? 3। तो या तो आपके आंसर ये हो सकते हैं या फिर आपके आंसर ये हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, बिंदु 0,2 से जाने वाली और धन अक्ष x अक्ष से 2π/3 का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। एक पार्ट तो ये दे रखा है और दूसरा पार्ट दिया है इसके समांतर y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण भी ज्ञात करो। तो सबसे पहले वाला पार्ट हम देखते हैं। इसमें एक तो हमें बिंदु दे रखा है 0,2 से जाती है, दूसरा जो x अक्ष के साथ जो कोण बनाती है वो कोण भी हमें 2π/3 दे रखा है। इसका मतलब इसकी प्रवणता हम निकालेंगे tan थीटा का मान, वो आपको 2π/3 दे रखा है। तो इसको हम देखो कैसे लिख सकते हैं, 2π/3 को पाई माइनस π/3, तो ये 3π माइनस पाई 2π/3 के इक्वल ही है। तो इसका मतलब 10π माइनस थीटा क्या होता है? ये नेगेटिव में tan थीटा होता है, तो 10π/3 और 10π/3 का मान हम जानते हैं कितना होता है? ये होता है √3। तो ये माइनस का √3, यानी कि इसकी जो प्रवणता है वो हमारे पास -√3 आ गई। पॉइंट हमें पहले ही दे रखा है, तो डायरेक्ट बिंदु ढाल रूप से हम जानते हैं कि y माइनस y1 और m x माइनस x1, इसमें हमें बस वैल्यू रखनी है। y माइनस 2, m का मान -√3 और x माइनस x1 हमारा कितना है? 0। तो ये तो हो गया आपका। अब -√3 को x से गुणा करके इधर लाएंगे तो √3 x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारा पहला पार्ट जो है वो हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट हमें क्या दिया है? इसके समांतर y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे दूरी पर वो काटती है। तो दूसरे क्वेश्चन के अंदर दोस्तों आप देख सकते हो कि इसमें अगर रेखा उसके समांतर होगी तो उसका जो ढाल होगा m, वो भी इस m के इक्वल ही होगा। तो इसका ढाल -√3 है तो उसका ढाल भी √-3 ही होगा। अब y अक्ष को नीचे की तरफ काट रही है, इसका मतलब यहाँ नीचे काट रही है, तो -0, -2 पॉइंट से वो गुजरेगी। तो इसका मतलब वो पॉइंट भी हमें मिल गया 0, -2। तो बस हमें बिंदु ढाल रूप में इसका मान रखना है y माइनस y1 m x माइनस x1। तो y माइनस
माइनस का 2 करेंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। और m का मान हमारे पास माइनस का √3, x माइनस x1 का मतलब 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा √3x प्लस वाई और प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे दूसरे पार्ट का आंसर हो गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि दोनों के अंदर यहाँ से इतना पार्ट जो है दोनों में सेम है। ये समांतर रेखाओं की खासियत है, उसमें सिर्फ जो आपका ये सी वाला पार्ट होता है यही अलग होता है, ठीक है। इसमें +2 है, इसमें -2 है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। पास में आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू दोस्तों।